दोस्तों, भारत आस्था और विश्वास का देश है, जहाँ साधु संतों को भगवान का रूप माना जाता है। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बाबा और गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन हर साधु संत सच्चा नहीं होता है। कई बार आस्था के नाम पर लोगों के साथ धोखा भी होता है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है महाराष्ट्र के नासिक से, जहाँ एक ढोंगी बाबा ने लोगों की आस्था का फ़ायदा उठाकर इन्हें ठगा। यह कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है, बल्कि यह कहानी अंधविश्वास और लालच और लालची लोगों के मजबूरी की कहानी है। नमस्कार, मैं मुकेश चौहान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश चौहान पर। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, हाल ही में एक घटना घटित हुई है मुंबई के नासिक सिटी में, जिसमें एक जो ढोंगी बाबा है वो बड़े परिवार की औरतों को, नेताओं की औरतों को, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जानने वालों को कैसे ठगता था और कैसे इसने करोड़ों की संपत्ति बना ली, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो कहानी शुरू होती है ढोंगी बाबा की। ढोंगी बाबा का ये जो ढोंगी बाबा हैं, बेसिकली इनका उदय कैसे हुआ, स्टार्टिंग से करते हैं। करीब कुछ साल पहले नासिक में एक बाबा का नाम तेज़ी से फैलने लगा। लोग कहते थे कि बाबा बिना बताए समस्या बता देते हैं, बाबा तंत्र मंत्र से बीमारी ठीक कर देते हैं, बाबा बंद किस्मत को खोल देते हैं, बाबा दुश्मन को बर्बाद कर देते हैं। बस ये जो बाबा थे, ये इनके बाबा के जो चेले चपाटे थे, इन्होंने ये रूमर मुंबई के नासिक डिस्ट्रिक्ट में फैलाना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे बाबा के पास क्या होता है, भीड़ बढ़ने लगी। और भीड़ बढ़ने के बाद बाबा ने क्या किया कि एक आश्रम बना लिया, जहाँ कुछ दिनों के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने लगीं, अमीर लोग आने लगे, नेता और अधिकारी भी आने लगे। अब बाबा एक साधु नहीं बल्कि एक चमत्कारी बाबा बन चुके थे। यहाँ लोगों को कैसे फंसाया जाता था? ढोंगी बाबा लोगों को फंसाने के लिए नए नए हथकंडे और नए नए तरीके अपनाता था। और ये तंत्र मंत्र का जो बेस होता है, बेसिकली ये डर से पैदा होता है। बाबा कहते थे कि तुम पर काला साया है, तुम्हारे घर में किसी ने तंत्र मंत्र कराया है, तुम्हारी कुंडली में मौत का योग है, तुम्हारा व्यापार बंद हो जाएगा, तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। तो ये सब बाबा कहता था, और ये सब जब कहता था तो आदमी डर जाता था। तब बाबा से हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात वो बंदा सामने वाला कहता था कि बाबा, ये तो आप समस्या बता रहे हो, इसका समाधान क्या है? तब बाबा समाधान पे आते थे। और समाधान क्या था? महंगे उपाय क्या थे? बाबा कहते थे इसके लिए आप विशेष पूजा करवाइए, महायज्ञ करवाइए, तंत्र पूजा करवाइए, गुप्त साधना करवाइए। लोग डर और लालच में पैसे दे देते थे। बाबा जी का सबसे जो एक नॉर्मल पूजा होती थी, उसे बाबा ने नाम दे रखा था विशेष पूजा। विशेष पूजा का बाबा जी जो चार्ज करते थे वो 11,000 रुपये चार्ज करते थे। महायज्ञ का 51,000 रुपये चार्ज करते थे। तंत्र पूजा का 1.25 लाख रुपये और गुप्त साधना का 5 लाख रुपये नाम लेते थे। लोग डर और लालच में पैसे दे देते थे, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, नेताजी थे, है ना, अधिकारी लोग थे। तीसरा बाबा का क्या था, ज़्यादातर हम लोगों ने देखा बाबा महिलाओं को अलग से बुलाता था। बाबा का सबसे खतरनाक तरीका था कि कई महिलाओं को वो गुप्त पूजा के नाम पर रात में बुलाता था और कहता था यह पूजा किसी को बताना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। असली खेल यहीं से शुरू होता है। यहीं से बाबा का जो है असली चेहरा सामने आने लगा। अब इसका खुलासा कैसे हुआ कि एक दिन एक पीड़ित महिला ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत कर दी। जांच शुरू हुई और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चौंकाने वाली बातें सामने आई। बातें सामने आई कि ये जो बाबा जो तंत्र पूजा, गुप्त साधना, महायज्ञ के नाम से लाखों रुपए, हजारों रुपए लोगों से ठगा करता था। बाबा के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली और कई लग्जरी गाड़ी मिली, बैंक खातों में लाखों रुपए मिले। कई महिलाओं, जब एक महिला ने कंप्लेन की तो उसके साथ साथ कई महिलाओं ने
उस पर सेक्सुअल असॉल्ट के केस दर्ज कराए, शोषण के आरोप लगाए। तंत्र मंत्र के जो तंत्र मंत्र बाबा करता था और ठगी करता था, उसके सबूत भी मिली। अंततः पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो बाबा जी को जब गिरफ्तार कर लिया तो जांच में क्या पता चला कि बाबा पहले एक सामान्य आदमी था, नॉर्मल आदमी था। उसने तंत्र मंत्र की कुछ किताबें पढ़ ली थी, लोगों की कमजोरी समझ ली। कमजोरी कैसे समझ ली भाई? आज की डेट में क्या है कि आमदनी लोगों की तो 54 रह गई है। पहले 58 होती थी, खर्चा रुपया। अब आमदनी रह गई है 54, खर्चा हो गया रुपया। तो इसको कैसे वो किया जाए, तो ये कमजोरी उसने समझ ली। मार्केट में या बाज़ार में लोग महंगाई इतनी हो रखी है कि कोई भी आदमी जो है वो शॉर्टकट मारना चाहता है। तो फिर लालच का खेल शुरू किया बाबा ने। लालच, धीरे धीरे बाबा करोड़पति बन गया। उसने क्या किया कि नकली ताबीज़ तैयार किए, डरावनी वाली तस्वीरें, हवन सामग्री, कैमरे, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। नकली चमत्कार का साधन। नकली चमत्कार का साधन कैसे, मैं बताता हूँ। साइंस में क्या होता है कि एक Na होता है, सोडियम, ठीक है। उसको आप जो है किसी भी सूखी जगह पर रखो, और सूखी जगह पर रखने के बाद क्या होता है, उस पर या तो आप जो है जैसे ही वो मतलब मॉइस्चर की उसमें आएगा, उसमें धुआं होगा, और धुआं आने के बाद आग लग जाएगी। आपने देखा होगा बहुत से जो प्रकांड पंडित होते हैं वो क्या करते हैं कि अग्नि देवता बुलाते हैं। हालांकि जो है मैं इन सब के लिए बता रहा हूँ आपको, ये कोई पाखंड नहीं। बहुत से सात्विक लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं सिद्ध पुरुष हैं, ठीक है, वो ये सब कर भी लेते हैं। लेकिन जो नकली लोग होते हैं, बाबा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं। और केमिकल रिएक्शन से एक्चुअली हर आदमी जानता नहीं है उस केमिकल रिएक्शन को, तो वो पड़ जाता है कि हाँ जी ये बाबा सिद्ध है। तो इस तरीके से जो है नकली चमत्कार भी करने लगा। और सबसे बड़ा सवाल जो बाबा का था कि लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी फंस जाते थे। इसका कारण एक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका मेरे को करीब 6-7 कारण समझ में आए हैं। 6-7 कारण में कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य कारण मैं जो समझता हूँ वो है जल्दी अमीर बनने का कारण, ठीक है। जल्दी अमीर बनने की चाह, दुश्मन को हराने की इच्छा, बीमारी का डर, शादी संतान की समस्या, नौकरी व्यापार की समस्या, अंधविश्वास, डर और लालच। ये 7-8 ऐसे कारण हैं जो हर आदमी चाहता है। ये सभी के नॉर्मली जो है सभी एक आम जनमानस की जो है ये परेशान होने के कारण होते हैं। और इसी का बाबा फ़ायदा उठाता था। फ़ायदा उठा के वो अपना अंधविश्वास का व्यापार चलाता था। भारत में क्या है कि अंधविश्वास एक बड़ा बिजनेस बन चुका है, जिसमें तंत्र मंत्र, वशीकरण, काला जादू, ग्रह दोष, पितृ दोष, शनि दोष, कुकुर दोष, पता नहीं कौन कौन से दोष हैं। इन सब के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि असली संत और नकली बाबा में क्या अंतर होता है। असली संत जो होते हैं वो कभी भी सेवा के नाम पर पैसे नहीं मांगते, आपको डराते नहीं हैं, दिखावा नहीं करते, भीड़ नहीं जुटाते, सेवा करते हैं। नकली बाबा जो होते हैं पैसे मांगेंगे आपसे, हमेशा आपको डरा के रखेंगे, बड़ा दिखावा करेंगे, भीड़ और प्रचार बहुत करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं अपने से ही रिलेटेड एक कहानी बताता हूँ। हमारे पिताजी थे, ग्वालियर में रहते थे और हम लोग गांव में रहते थे। मैं था अपने छोटे वाले बेटे से भी छोटा था, लगभग 2 या 3 साल का रहा होऊंगा, मुश्किल से चल पाता था। हमारे पिताजी बताते हैं ये कहानी, उन्होंने स्टोरी बताई थी। तो एक हमारे ताऊ जी थे, ताऊ जी क्या हमारे फादर के फ्रेंड्स थे, मान सिंह। तो गुर्जर थे वो, मान सिंह गुर्जर। और हमारे पिताजी साथ साथ जो है सर्विस उन्होंने साथ साथ ही की, दोनों लोगों ने। एक बार क्या हुआ कि जो हमारे ताऊ जी थे मान सिंह, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का नाम लिया कि यार चल वहाँ चलते हैं, वहाँ एक बड़ा सिद्ध पुरुष रहता है, सिद्ध बाबा रहता है। और कहाँ? शिवपुरी। तो ग्वालियर से शिवपुरी चले गए वो। और शिवपुरी जब गए तो उन्होंने देखा
देखा उन्होंने क्या, वो जो हमारे मानसिंह ताऊ जी थे वो तो जाते रहते थे, लेकिन हमारे पिताजी ने जब देखा तो वो भी भौचक्के रह गए। बाबा जो था बड़ा दूर से, मतलब कहना नहीं चाहिए, जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो जो देखने में होते हैं, बड़ा ही सिद्ध पुरुष दिखाई दे रहा था। पिताजी हमारे बताते थे कि बड़ा ही सिद्ध पुरुष था। वो आए, बैठे, शाम हो गई थी, लौटने का उस टाइम पे इतने संसाधन नहीं होते थे। ये आदमी अगर एक बार कहीं जाए और फिर वहाँ से वापस आए तो, और पहाड़ों में था, तो बाबा शाम को मोटी रोटी होती थी, मोटी रोटी का क्या था, टिक्कर बनते थे। टिक्कर जब बनते थे तो वहाँ उन्होंने, हमारे मानसिंह ताऊ ने कहा कि बाबा आज खाने को कहाँ मिले वो। उन्होंने लाला बाबा उसमें कनस्तर में देख आटा पड़ गई हो तो, और धूनी चल रही है उसमें जो है वो चला दो, टिक्कर रगड़ ले और बना ले और डाल ले। तो हमारे ताऊ जी बताते थे, ताऊ मानसिंह ताऊ, उन्होंने ये कहा कि जब हमने कनस्तर देखा तो उसमें बमुश्किल 100 ग्राम आटा पड़ा होगा, 100 ग्राम। तो चूँकि वो मध्य प्रदेश के थे, ग्वालियर साइड के थे, तो उनकी जो भाषा थी, उन्हीं कह रे बाबा कायले में हुआ मूरी मार रहा होगा, इस तरीके से उन्होंने बोला। उन्हें कहा है गो, बाबा ने कहा कहा है गो, तो मानसिंह ताऊ ने कहा बाबा जा में तो 100 ग्राम आटा डरो, कितनी खाई है, 100 ग्राम से ज़्यादा खाएगा का। उन्हीं उसमें आटा निकाल। तो मानसिंह ताऊ ने जब वो लिया अपना तसला लिया, उसमें आटा लगाने का जब हिसाब किताब उन्होंने किया, तो देखते क्या है कि भाई साहब उन्होंने कम से कम 1.5 से 2 किलो आटा निकाल लिया। बट जो आटे की क्वांटिटी थी जो स्टार्टिंग में थी वो वही थी। हालांकि ये बात सुनी सुनाई है, ठीक है, हालांकि मेरे पिताजी ने मेरे को बताया था तो मैं मानता हूँ, ठीक है। टिक्कर बने और भाई साहब वो स्वाद आया खाने में, बता रहे हैं। और बाबा ने बताया, हमारे पिताजी से पूछा तुम कैसे आए हो, तो उन्होंने कहा बाबा हम तो बस जस्ट मिलने आए हैं और ये सब चीज़ें जो है। उन्होंने कि कल सुबह जो है गाँव निकल जाओ, तुम्हारा लड़का छत से गिर गया है। मेरे बारे में बताया उन्होंने, तुम्हारा लड़का छत से गिर गया है, चोट चपाट नहीं लगी है, चले जाओ। तो उस टाइम पे क्या था कि जो जो छत होती थी, छत के आगे जो क्या कहते हैं उसे, रेलिंग नहीं होती थी उस टाइम पे मकानों में, तो छत के आगे छज्जा निकला होता था। छज्जे पे मैं कैसे ही चला गया होऊंगा और छज्जे से नीचे गिर गया। हालांकि मेरे को थोड़ा थोड़ा सा याद है, 4 से 4.5 साल या 3 साल की एज रही होगी उस टाइम पे। आज तो 39 to 40 ईयर्स है मेरा एज। तो जब दोस्तों उन्होंने जब मेरे को सॉरी, तो जब बाबा ने मेरे को बताया, तो दोस्तों जब बाबा ने वो बताया कि जी ऐसे ऐसे बात हो गई, और अगले दिन पिताजी बाबा के कहने पे जब घर आए तो उन्होंने देखा वाकई में गिर गया था, बट ज़्यादा चोट चपाट नहीं लगी थी। रीज़न ये था कि उस टाइम पे मकान पक्का था, बट जो आंगन था वो कच्चा होता था। वो कच्चा होने की वजह से मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, और उस टाइम पे वेट भी नहीं था इतना, तो चोट नहीं लगी। कुल मिला के चोट नहीं लगी। तो बाबा को हमारे पिताजी बड़ा मानते थे। आगे की कहानी उसी आश्रम से जुड़ी हुई है। मैं बात करना चाह रहा हूँ असली और नकली बाबाओं की। अगले दिन हमारे मानसिंह ताऊ जो हैं, उनकी एक बुरी आदत थी। बुरी आदत ये थी कि वो दड़ा खेलते थे। दड़ा से मतलब सट्टा, सटोरिये थे नंबर 1 के, और वो गए थे नंबर पूछने के लिए। नंबर पूछने के लिए गए थे, तो बाबा ने बताया कि हाँ तू कैसे, अब जब पिताजी से पूछा कि तुम कैसे आए, तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही हम तो आए देखने दाखने के लिए और ऐसे ही इनके साथ चले आए। मानसिंह ताऊ ने कहा कि बाबा कुछ दे देते प्रसादी। तो बाबा समझ गया, बाबा ने जो है मना कर दिया कि ये सब चीज़ें जो है हम नहीं बताते हैं। लेकिन चलते चलते बाबा ने एक इशारा किया था, और चूँकि सटोरिया होते हैं इशारा बहुत समझते हैं, ठीक है। तो एक मूवी भी आई थी अभी, ये दिल्ली की, ईस्ट दिल्ली बेस्ड है कहानी। उसमें 2-3 दोस्त होते, फुकरे मूवी है वो, आप देखेंगे उसमें कैसे सटोरिये जो है नंबर लग बनाते थे। तो ऐसे ही मानसिंह ताऊ को उस बाबा ने इशारा किया तो उन्होंने नंबर बनाया। अगले दिन, ये बात है करीब 86-87,
क्योंकि मैं 2-3 साल का था, 83 84 का तो मेरा बर्थ है, तो वही 86-87 का टाइम रहा होगा, 86-87 का। तो उन्होंने जब बोला अब बताइए कितने का नंबर लगा होगा, हमारे जो मानसिंह ताऊ थे 2.25 लाख रुपए का दांव लगा था उनका उस दिन। 86-87 सन 83 86 87 आज की डेट में मान के चलो कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए का दांव लगा था उन बाबाओं को। उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, ठीक है। हालांकि आज की डेट में ना तो वो ताऊ जी हमारे यहाँ ना पिताजी हैं इस बात को चरितार्थ या सत्यार्थ करने के लिए। खैर मैं बता रहा था असली बाबाओं का और नकली बाबाओं का अंदर। वो हमारे जो बाबा जी थे वो हमारे पिताजी थे, उनको बहुत मानते थे। खैर समाज के लिए जो सीख है, कुल मिला के आज मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मेन पर्पज़ ये है कि समाज के लिए सीख है कि नासिक के जो ढोंगी बाबा की घटना है, इससे हमें सीख मिलती है कि किसी बाबा पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक कहानी और मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अभी मेरे माइंड में क्लिक की है, वो कहानी मैं शेयर करता हूँ। हम लोग ये बात है सन 2008 की, ठीक है। और मेरी मिसेज की डिलीवरी होने वाली थी, हॉस्पिटलाइज थी। मैं बड़ा परेशान था और उस टाइम पर हमारे पास जो है तो मतलब ज़्यादा कुछ मैं क्या बताऊँ, नॉर्मल लाइफ एक थी। नॉर्मल तो खैर अभी भी है, बट इससे भी नॉर्मल लाइफ थी। मैं जा रहा था, दोपहर था और अगस्त का दिन था। और अगस्त में क्या होता है कि टेम्परेचर में थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता, तो उमस हो रही थी उस दिन बहुत ज़्यादा। धूप में बैठा मैं सेक्टर 58 के बीच वाले रास्ते से निकल रहा था। मेरे को ESI हॉस्पिटल जाना था। परेशान, ड्यूटी करके आया, अचानक से पता चला कि जी है वो करना है। अब ये तो एक कहानी तो मैंने बताई असली बाबा की, एक कहानी बताता हूँ मैं आपको नकली बाबा की। तो एक बाबा बैठा था उस टाइम पे, सेक्टर 58 इतना डेवलप नहीं था 2008 में, और मैं जाने में लगा हुआ। अचानक से गए रुको, तो मैं रुक गया। जब मैं रुक गया तो अचानक से एक मेरे को आवाज़ आती है कि रुको। मैं रुक गया। जब मैं रुक गया, एक गिलास पानी लेके आओ। मैं रुक गया तो देखता हूँ कि एक जो है हमारे यहाँ जो है ना, नोएडा के अंदर पिलखन बहुत हैं, पिलखन नहीं पाखड़ के पेड़ बहुत हैं। तो उस टाइम पे प्लांट किए जा रहे थे, तो एक पाखड़ के पेड़ के नीचे बाबा बैठा था, हाथ में कमंडल या बाल्टी लेके, इतना मेरे को याद नहीं है। साइकिल होती थी मेरे पास में, एटलस की पुरानी साइकिल थी। तो राधे राधे। तो मैं साइकिल से जा रहा था, अचानक से जो है बाबा जी दिखाई दिए। मैंने बाबा जी को नमस्कार किया, नमस्कार बाबा जी। क्योंकि साधु संतों सनातनियों को मैं बड़ा एक अलग ही महत्व है उनका मेरी लाइफ में। हमेशा अगर कोई बाबा मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो है कहीं ना कहीं 1-2 महीने के अंतराल से कहीं ना कहीं हम लोग जाते रहते हैं घूमने के लिए। और इस बीच अगर कोई बाबा मिल जाता है तो जो भी सेवा उन पड़ती है ज़रूर करते हैं। तो वो बाबा जी हमें मिले, बाबा जी से प्रणाम हुआ, साष्टांग हुआ, बैठा। बाबा जी ने कहा बेटा परेशान बहुत है। बाबा जी ने क्या है, जो मैंने मूल मंत्र बताए थे आपको, जो मूल मंत्र बताए थे, मूल मंत्र क्या है आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कारण कैसे लोग फंसते हैं, मैंने सबसे पहले बताया था कि जल्दी अमीर बनने की चाह, दुश्मन को हराने की इच्छा, बीमारी का डर, शादी संतान की समस्या, नौकरी व्यापार की समस्या, अंधविश्वास, डर और लालच। ये 8 पॉइंट हैं। आप अगर निगाह में रख लेंगे तो आप अच्छे और सच्चे और पाखंडी बाबा में अंतर करना समझ जाएंगे। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या था कि ये जो हमारा दूसरा या तीसरे नंबर का मैंने पॉइंट बताया आपको, शादी और संतान की समस्या। संतान मिसेस की डिलीवरी होने वाली थी, वो हॉस्पिटलाइज थी, मैं अस्पताल जा रहा था। उन्होंने बिठाला कि बेटा परेशान बहुत है। मैंने हाँ बाबा परेशान बहुत हूँ, ड्यूटी करके आ रहा हूँ,
सुबह 6 बजे गया तो 2 बजे छूटा हूँ। अचानक से अभी पता चला कि हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जब मैं रास्ते में जा रहा था आप दिखाई दे गए, और गर्मी इतनी हो रही, परेशान तो हैं। हमने जो है ज़्यादा भाव ताव ना देते हुए वो किया, बता दिया उन्हें। अच्छा अस्पताल जा रहा है, मैंने कहा हाँ। उन्हें अच्छा। बाबा जी ने क्या किया कि हमने जो कलावा डाल रखा था, कलावा को, हमारे ही कलावा को हाथ से पकड़ा और हमारे माथे पर तिलक लगा दिया। इतना मैंने देखा कि बाबा के जब हमारा कलावा वो टच कर रहा था उसके हाथ खाली थे, या उसने कोई नज़रबंदी हमारे ऊपर कर दी थी। उसने क्या किया कि कलावा ने पकड़ा, और कलावा पकड़ने के बाद जब उसने तिलक कर दिया। अच्छा एज हमारी कोई तो उस टाइम पे ज़्यादा एज थी नहीं है, 25-26 साल की एज रही होगी। तो आ गए चक्कर में, जब आ गए चक्कर में तो बाबा जी ने, हमने कहा बाबा जी कैसे? उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, जो तेरे पास है श्रद्धा से बाबा जी के हाथ पे रख दे, और बाबा जी जो हैं आपको कुछ देंगे, वो आप अपने जो है देवस्थान पर रख देना। दिन दुगनी रात चौगुनी करोगे और संतान सुख से मिलेगा। हालांकि ऐसा कोई संतान का इशू नहीं था, शादी के 2 या 3 साल हुए थे, मिसेस प्रेग्नेंट थी। बड़ा वाला बेटा जिसका राम है वो आने वाले थे, तो उन्हीं के सिलसिले में हम हॉस्पिटल जा रहे थे। अब हुआ क्या, मेरी जेब में उस टाइम पे सिर्फ 100 का नोट था। 2008 में 100 का नोट पड़ा था जेब में मेरे। तो वो जो 100 का नोट था मेरे पास में, सिर्फ 100 का नोट, उसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो 100 का नोट जेब में आया, खुले मेरे पास थे नहीं। उन्हें कोई बात नहीं बेटा ये रख दे, और जो तेरी श्रद्धा होगी वो दे देना, बाकी अपना वापस ले लेना। मैंने अपना 100 का नोट हाथ में दबाया, और बाबा जी ने क्या किया कि वो खाली हाथ लाए और मेरे हाथ में वो किया, और उन्होंने वो 100 का नोट उठाया और कमंडल में डाला, और कमंडल में से कुछ निकाला उन्होंने और मेरे हाथ में रखा और बोला हाथ बंद कर दो। 2-3 बार उन्होंने, बाबा ने हाथ बुलाया। हाथ जैसे ही उसने खोला तो एक पिंडी रूप में जो है, जो भोलेनाथ की जो पिंडी रूप होता है, वो छोटा सा मेरे को दिखाई दे गया। सालिग्राम पत्थर शायद था, जो सालिग्राम तो खैर काफ़ी महंगा पत्थर होता है, बट सालिग्राम जैसा था। ठीक है। जो नॉर्मली हम लोग तुलसी जी के पेड़ के नीचे रख कर जिनकी हम पूजा करते हैं, सालिग्राम भगवान की, वो उन्होंने मेरे को रख दिया। उसके एवज में उन्होंने 100 रुपये कमंडल में डाल लिए। चूँकि महीने का लास्ट चल रहा था, 100 रुपये की वैल्यू आज की डेट की, आज की लिए उस टाइम पर भी मेरे उस 100 के नोट की वैल्यू मेरे लिए 10,000 रुपये के बराबर थी। और आज भी अगर मेरे पास में जो है जब ज़रूरत होती है पैसे की, मतलब कहने का मतलब है वो 100 रुपये की वैल्यू बहुत थी। तो मैंने अवॉइड किया उस चीज़ को। मैंने बाबा जी ये जो है आप अपना ये जो पत्थर आपने मेरे को दिया है ये आप रखो, और मेरे को मेरे 100 रुपये दो, क्योंकि मेरे को अर्जेंट जाना, और मेरे को जो है पैसा मेरे पास है नहीं। सैलरी आने में भी 27-28 नहीं 26, हाँ 26 अगस्त का ही ये इसका डेट ऑफ बर्थ है। तो 26 तारीख को 26 तारीख दोपहर में जा रहा था मैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो बाबा नाराज़ हो गया मेरे से। बाबा नाराज़ होने के बाद उसने क्या किया कि 100 का नोट मेरे को वापस कर दिया। जब 100 का नोट वापस कर दिया, अब मेरे दिमाग में वही चल रहा कि साला बाबा ने जो है वो 100 का नोट तो क्या नाम है दे दिया है, और ऐसा ना हो यार कि ये 100 का नोट गायब हो जाए रास्ते में। तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिमाग भी ज़्यादा चलता था हमारा। अब तो खैर नहीं चलता, थोड़ा सा रस्टेड हो गया दिमाग हमारा। हमने क्या किया कि साइकिल चला रहे थे, और साइकिल के हैंडल पे 100 का नोट ऐसे दिखता जाए, हालांकि अगर इधर उधर उड़ेगा तो इसको पकड़ लेगा। साइकिल पर जब हम चल रहे थे तो चलते चलते हुआ क्या, हम पहुंच गए 12/22 के शिव मंदिर पर। अगर जो भी दोस्त जानते हो सेक्टर नोएडा 12/22 में, तो 12/22 के जब हम शिव मंदिर में पहुंच गए तो वहाँ हमारे एक चौरसिया भाई रहते थे। चौरसिया भाई की सिगरेट की दुकान थी। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे अपने चौरसिया की दुकान पे, जहाँ जनरली हम खड़े होते थे। तो उस टाइम पे थोड़ी सी आबदारी कम थी। हमने वहाँ से एक सिगरेट ली और गोल्ड फ्लैग ली। ठीक है।
इसको मैं म्यूट कर दूंगा जब मैं लाइव करूँगा। तो सिगरेट बेसिकली उस टाइम पे 2 रुपए की आती थी और 2 रुपए के एवज में कोई 100 का नोट तोड़ता नहीं था, लेकिन उनके यहाँ हमारा जो है आना जाना डेली का था। तो मैंने कहा चौरसिया भाई ये 100 का नोट जो है, अच्छा दिमाग में क्या चल रहा था कि ये 100 का नोट रहेगा तो वो बाबा कहीं ना कहीं जो है अपना चमत्कार दिखाएगा, और चमत्कार दिखाने के बाद ये 100 का नोट गायब हो जाएगा। तो वो 100 का नोट गायब ना हो जाए इसलिए हमने उसको तोड़वाना चाहा। चौरसिया की दुकान में खड़े हो गए ना चाहते, सिगरेट भी हम कभी कभी पीते थे, ओकेजनली पीते थे, लेकिन वो ओकेजन्स रोज आते थे। तो जब हमने वो सिगरेट ले ली, पी ख़त्म की, उन्होंने 98 रुपये में दी, तब हमें जाके वो तसल्ली आई कि भाई साहब ये 100 का नोट अब नहीं खत्म होगा। तो मतलब हम डर गए थे, बट वो कुल मिला के ढोंगी बाबा था। ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचने की ज़रूरत है समाज को। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था। 2 बाबा का मैंने लाइव एग्जाम्पल दिया। एक मेरे को फादर मेरे बताते थे, बहुत ही सच्चे और नेक बाबा थे वो, ठीक है, आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और एक बाबा जो अभी मैंने बताया आपको, इस तरीके के बाबा हैं। तो इनसे बचिए कि इनका जो कारण है, आप अगर जल्दी रईस बनना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। जब तक आपके हाथ साथ नहीं देंगे आपके, आप नहीं बन सकते। अंधविश्वास, डर और लालच में जो है बाबा और बाई के चक्कर मत पड़िए। तो समाज के लिए जो है एक सीख है कि नासिक का जो ढोंगी बाबा है, इसकी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी बाबा पर हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तंत्र मंत्र से कोई समस्या हल नहीं होती है। अगर आपके घर में कोई झगड़ा है, फसाद है, तो डायलॉग से जो है बात ठीक हो सकती है, बात बन सकती है। बातचीत करिए, उनकी समस्या समझिए और अपनी समस्या बताइए उन्हें, इससे समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बीमारी है, 100% मैं ये कहूँगा कि जो बीमारी है वो बीमारी का डॉक्टर से इलाज कराएं, ना कि तंत्र मंत्र में फंसें। हमारे ताऊ जी के बेटे थे, तीसरे नंबर के, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए। 15 साल से दौड़ा आता था और 15 साल के बाद ख़त्म हो गए बेचारे। लेकिन एक स्टेप गलत लेने की वजह से 15 साल उन्होंने परेशानी झेली। तो बीमारी है तो उसका इलाज करिए। और अगर आपके ऊपर, आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है कि जी काला जादू है, कि ये है, कि वो है, पुलिस और कानून पर भरोसा रखिए। कोई काला जादू नहीं होता, किसी ने कुछ नहीं करा दिया। अगर कोई आपके पीछे पड़ा है तो उससे पुलिस और कानून, और डर और लालच से बचिए। आपको अगर डर है, डर क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया तो डर होगा। और डर कब होगा? जब आपके अंदर लालच होगा। लालच मत करना, लालच नहीं करेंगे तो डर नहीं होगा। मैं लास्ट सर्विस में था, मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, कल ही का एग्जांपल बता रहा हूँ। कुछ 2-3 लड़के थे जो मेरे साथ थे, जूनियर्स थे मेरे, वो आज भी मेरे पैर छूते हैं। कल भी मैं बाज़ार में गया था तो एक लड़का मिल गया, बेचारे ने पैर छुए, बड़ा अच्छा और सच्चा लड़का था। तो नेकी की है तभी ये सब रिवर्ट मिल रहा है मेरे को। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि नासिक के ढोंगी बाबा का सच जो है हमें ये सिखाता है कि अंधविश्वास जो है वो सबसे बड़ा अंधकार है। जब तक लोग डर और लालच में फंसते रहेंगे तब तक ऐसे ढोंगी बाबा जो है वो पैदा होते रहेंगे। ज़रूरत है जागरूकता की, हम लोगों की ज़रूरत है शिक्षा की, हमें ज़रूरत है वैज्ञानिक सोच की। आस्था रखिए। मैं ये एक बात और बोलता हूँ आपको लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से, आस्था रखिए बट अंधविश्वास मत रखिए, ठीक है जी। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और अगर कोई बाबा आज से आपसे अगर पैसे मांगे, डराए, गुप्त पूजा के नाम पर अकेले बुलाए, स्पेशली लेडीज़ों के लिए कह रहा हूँ, गुप्त पूजा के लिए अगर अकेले बुलाए तो समझ जाइए कि वो बाबा नहीं, ठग है। आस्था रखिए भगवान पर, किसी ढोंगी बाबा पर नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।